हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बारे में बताएंगे। आइसोमेरिज्म क्या होती है और कितने टाइप की होती है और उसकी पहचान क्या है, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं, बहुत सिंपल मेथड में बताएंगे। नॉमेनक्लेचर आपको बता चुके हैं, लिगेंड्स के बारे में बता चुके हैं, ये 4th वीडियो है। तो आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड देखिए। टू और मोर कंपाउंड्स which have same molecular formula. Two or more compounds which have same molecular formula but different structures are called isomers. This phenomenon is called isomerism in coordination compound. तो आइसोमेरिज्म एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में होती है और एक आइसोमेरिज्म इस इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो आज हम बता रहे हैं आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो इधर फोकस करिए, ऊपर दिखाओ। आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। आइसोमेरिज्म आइसोमेरिज्म तो जब एक टू और मोर कंपाउंड्स, देखिए एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। CH3 जैसे CH3 CH2 CHO, तो इसे देखें 1 2 3 कार्बन है तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपेनल। प्रोपेनल एल्डिहाइड है ये। दूसरा देखें CH3 CO और CH3, तो इसमें 3 कार्बन से तो प्रोपेन प्रोपेन 2 ऑन, ये कीटोन हो गया और ये एल्डिहाइड हो गया। अब इसका फॉर्मूला देखें हम यहां पर, तो देखिए C3H6O, C3 3 2 5 6 3 3 6 और ये 3 कार्बन और O। तो मॉलिक्यूलर फॉर्म, ये स्ट्रक्चर टू और मोर कंपाउंड विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, उनके स्ट्रक्चर अलग अलग होते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है। तो these compounds are called isomer और दिस फिनोमेना इज नोन एज आइसोमेरिज्म। तो यहाँ ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है और इसी तरह मैं आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बताऊंगा। ये तो मैंने आपको एग्जांपल दिया और इनऑर्गेनिक के आगे एग्जांपल बताएंगे। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म। तो ये 2 टाइप की हो जाती है। एक होती है नंबर 1 स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। ये स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग होती है। और दूसरी हो जाती है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्पेस आइसोमेरिज्म कहते हैं इसे, स्पेस आइसोमेरिज्म। तीसरा नाम स्पेशियल आइसोमेरिज्म। तो इसके दूसरा टाइप है स्टीरियो, 3D स्ट्रक्चर में कोई स्टीरियो आइसोमेरिज्म, स्पेस आइसोमेरिज्म, स्पेशियल स्पेशियल आइसोमेरिज्म, और इसका नाम है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। ये स्ट्रक्चर पर डिपेंड करेगी और ये 3D स्ट्रक्चर में होगी, स्पेस में होगी। स्टीरियो स्पेस, तो दे आर 2 टाइप्स। अब इसके टाइप्स हो जाएंगे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। नंबर 1, तो ए बी के हिसाब से मानिए 1 और ये 2 हो गई, ये 1 ए, तो ये हो जाएगा आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। आयोनाइजेशन
आइसोमेरिज्म। ये आयंस पे डिपेंड करेगी, जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आयंस अंदर और बाहर होंगे, ये एग्जांपल से मैं आपको बता दूंगा। बी, बी में हाइड्रेट आइसोमेरिज्म, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म, इसको सॉल्वेट के सॉल्वेट आइसोमेरिज्म के नाम से भी जानते हैं। इधर दिखाइए, फोकस करो इधर। सी, हाइड्रेट का मतलब H2, इसमें H2 जरूर होगा, इसमें आयंस होंगे। और थर्ड हो जाएगी तुम्हारी कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। तो इसमें दो स्क्वायर ब्रैकेट होंगे, मोटी पहचान में एग्जांपल देके आपको बता दूंगा। डी, डी जो है वो लिंकेज आइसोमेरिज्म है, लिंकेज आइसोमेरिज्म। ये फोर टाइप की हो जाती है। आयनाइजर आयंस होते हैं, हाइड्रेट में H2 होता है, कोऑर्डिनेशन दो स्क्वायर ब्रैकेट होंगे, लिंकेज में जैसे NO2 है तो NO2 और ONO इस फॉर्म में होगा ये। तो जो दोनों एटम नाइट्रोजन ग्रुप एक ही होगा और दोनों एटम अलग अलग होंगे, जैसे SCN है और CNS, थायोसानेट, NCS। तो इस तरह जी एग्जांपल आएंगे तो लिंकेज का मैं आपको बता दूंगा। अब इधर आ जाइए, जो स्टीरियोआइसोमेरिज्म है ये भी दो टाइप की हो जाती है, और इसका नाम हो जाएगा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल, ये ज्योमेट्री पर डिपेंड होगी, ज्योमेट्री आपने मैथ में पढ़ी होगी, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। और इसका दूसरा नाम है सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म, सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म। नजदीक फोकस कर दो। तो इसका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का दूसरा नाम हो जाएगा सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। तो ये भी कंपाउंड को देखकर हम बता देंगे कैसे पहचान करनी है इसकी। और बी पार्ट में है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो ज्योमेट्रिकल स्टीरियो आइसोमेरिज्म दो टाइप की हो जाती है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और ऑप्टिकल। ज्योमेट्रिकल का दूसरा नाम होता है सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का दूसरा नाम है इसका डेक्स्ट्रो रोटेटरी, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और दूसरा लीवो, लीवो रोटेटरी, रोटेटरी आइसोमेरिज्म। तो डेक्स्ट्रो, और ये डिपेंड होगी लाइट पर, लाइट होती है पोलराइज, पोलर पोलराइज्ड लाइट। तो ये डिपेंड होगी पोलराइज लाइट पर, ये ज्योमेट्री पर डिपेंड है, ये ज्योमेट्री देखकर बता सकते हैं, ये लाइट के थ्रू एक्सपेरिमेंट होंगे। तो ये एग्जांपल से आपको बता दी जाएगी। तो अब मैं आपको ये बताऊंगा इसमें डिटेल में एनालिसिस आइसोमेरिज्म। पहले आपको इतनी जानकारी होनी चाहिए कि आइसोमेरिज्म दो टाइप की होती है, स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म और स्टीरियो। और स्ट्रक्चर के फोर टाइप्स होते हैं, एनालिसिस आइसोमेरिज्म, हाइड्रेट, और ये इनका अलग अलग मैं आपको डिटेल बताता हूँ एग्जाम्पल से। इसको एक वीडियो में से बताऊंगा, सेकंड वीडियो में से बताऊंगा मैं आप स्ट्रक्चरल। तो देखिए, आयनाइजेशन स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। नंबर वन, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म। तो देखो इसके स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के टाइप हो जाते हैं। ए,
आयनाइजेशन, आयोनाइजेशन, आयोनाइजेशन, आइसोमेरिज्म। तो देखो एग्जांपल से आप समझ सकते हैं अच्छी तरह से। डिफरेंट स्ट्रक्चर कोऑर्डिनेशन कंपाइनाइजेशन में देखिए पहला एग्जांपल है इसका CO NH3 SO4 और Br एंड कोबाल्ट NH3 NH3 Br और SO4। तो देखिए यहां पर SO4 अंदर है स्क्वायर ब्रैकेट में और यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर आ गया, Br यहाँ बाहर है और ये अंदर है, तो आयन चेंज हो गए। इसमें दो एग्जांपल जरूर होंगे, बिना दो एग्जांपल के हम इसे कैलकुलेट नहीं कर सकते कौन सी आइसोमेरिज में। तो एसओ जब आयन चेंज होंगे तो आयनाइजेशन। पहला एग्जांपल देखिए, दूसरा एग्जांपल और मैं बता रहा हूं आपको। दूसरा एग्जांपल है जैसे कोबाल्ट NH3 Cl2 इसका ब्रैकेट बंद और यहां पर NO2 एंड कोबाल्ट NH3 Cl एक Cl बाहर चला जाएगा और NO2 अंदर आ जाएगा, NO2 और Cl। तो देखो यहां पर NO2 बाहर है, स्क्वायर ब्रैकेट से बाहर है, ये NO2 अंदर आ गया और Cl अंदर है, ये बाहर आ गया। तो यहां से हम पहचान कर लेंगे कि ये आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म है। और देखिए मैं थर्ड और एक एग्जांपल बताया, एग्जांपल से आप समझ सकते हैं। कोबाल्ट का प्लेटिनम Pt, प्लेटिनम NH3 नाम मैंने नॉमेनक्लेचर मैंने पहले बता दिया, नाम कैसे लिखे जाते हैं। 4Cl2 और यहां Br2 एंड प्लेटिनम NH3 ये Br2 है, ये अंदर चलेगा, Cl2 बाहर आ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा Br2 स्क्वायर ब्रैकेट और Cl2। तो देखिए यहाँ Cl2 अंदर है स्क्वायर ब्रैकेट में, यहाँ बाहर आ गया, ये Br2 बाहर है स्क्वायर ब्रैकेट, ये अंदर आ गया। तो आयन चेंज होंगे, जिसमें आयन चेंज होंगे वो आयनाइजेशन चेंज, आयन चेंज जिसमें आयन चेंज होंगे आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म होंगे। और देखिए थर्ड है, फोर्थ भी दे देता हूं मैं आपको और पहचान इजीली हो जाएगा। फोर्थ में देखिए कोबाल्ट NH3 NO3 और स्क्वायर ब्रैकेट में SO4 और यहां पर कोबाल्ट NH3 और 5 और यहाँ SO4 और NO3। तो देखिए यहाँ पर NO3 नाइट्रेट है अंदर है और यहाँ नाइट्रेट NO3 बाहर है, यहाँ SO4 बाहर है और यहाँ अंदर है। आयन चेंज हुए, तो ये 4 एग्जांपल जो हैं आपके आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म में, इस तरह से आप आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म को पहचान सकते हैं। अब देखिए मैं सेकंड बताऊंगा। आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म पहचान बहुत सिंपल मेथड है। अब ए के बाद बी, हाइड्रेट, इधर फोकस करो, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म
और दूसरा नाम है इसका सॉल्वेट आइसोमेरिज्म। हाइड्रेट को सॉल्वेट के नाम से भी आ सकती है, सॉल्वेट आइसोमेरिज्म। इसकी पहचान, इसमें H2 आएगा, H2O से पहचान हो जाएगी, जैसे क्रोमियम H2O6 और Cl3। सेकंड क्रोमियम H2O, H2O5 और Cl एक अंदर आ जाएगा, और यहाँ Cl2 इंटू H2O। इसमें H2O6 है और यहाँ से एक H2O बाहर आ गया, और Cl3 थे या 2 बचे, एक Cl अंदर आ गया, तो H2O चेंज हो रहे हैं। थर्ड में देखो, क्रोमियम H2O4 Cl2 Cl2 या Cl, और यहाँ पर 2H2O। तो यहाँ H2O कोई नहीं था, यहाँ H2 आ गया, तो H2 आ गए। तो इस तरह से इन में देखेंगे तो ये H2O चेंज हो रहे हैं, तो ये हाइड्रेट आइसोमेर इस तरह के H2 होगा, तो उसमें हाइड्रेट आइसोमेरिज्म या सॉल्वेट आइसोमेरिज्म हो, इस तरह से पहचान कर सकते हैं। और भी एग्जांपल है, एक एग्जांपल और दे देता हूं मैं आपको। जितने एग्जांपल होंगे उतनी जल्दी आपकी समझ में आ जाएगा। जैसे सेकंड एग्जांपल देखें हम, तो कोबाल्ट Cl H2O NH3 का 4 ब्रैकेट और Cl2 एंड कोबाल्ट Cl2 NH3 होल 4 Cl इंटू H2। तो हम देख रहे हैं यहाँ H2O अंदर है और इसमें H2O बाहर आ गया, तो इस तरह की आइसोमेरिज्म होगी, वहां में हाइड्रेट या सॉल्वेट आइसोमेरिज्म होगी। थर्ड एग्जांपल देखिए, थर्ड में इस तरह भी एग्जांपल आ जाएगा, कोबाल्ट इथाइलिन डाइअमाइन H2O और Cl ब्रैकेट 1 और Cl2। तो इसमें H2O बाहर निकल जाएगा, कोबाल्ट En अल्टाइस, और यहाँ Cl का Cl2 4 और यहाँ पर H2O। तो यहाँ पर H2 अंदर है और यहाँ H2O बाहर, और यहाँ Cl2। Cl, तो यहाँ Cl2 दो है और एक अंदर आ जाएगा, H2 बाहर चला जाता, आयन चेंज हो रहे हैं। फोर्थ में चलो एक एग्जांपल दे दें, CO Cl H2O NH3 का होल 4 कोऑर्डिनेशन 6 हो गया, और Br2। तो कोबाल्ट Cl Br एक अंदर आ जाएगा, इसमें NH3 4 NH3 होल 4, और इसमें Br बाहर चला जाएगा, Br और H2O। तो देखो इसमें Br एक अंदर आ गया, उसके बदले में H2O बाहर चला गया, तो यह चेंज हो रहा है, H2O चेंज हो रहा है, हाइड्रेट एक्वा वाटर, तो वाटर H2O जब चेंज होगा उसका ब्रैकेट में, तो वहां हाइड्रेट आइसोमेरिज्म होगी। ये 4 टाइप की है,
थर्ड सी, कोऑर्डिनेट आइसोमेर, कोऑर्डिनेट आइसोमेरिज, आइसोमेरिज। तो ये कोऑर्डिनेट आइसोमेरिज बहुत आसान है, पहचान है इसमें, दो स्क्वायर ब्रैकेट होंगे। पहला एग्जांपल देखो, कोबाल्ट NH3 होल 6 और स्क्वायर ब्रैकेट क्रोमियो CN होल 6। क्रोमियो NH3 6, कोबाल्ट CN6। तो देखो, एक स्क्वायर ब्रैकेट है, एक स्क्वायर ब्रैकेट है, इसमें दो स्क्वायर ब्रैकेट आएंगे, इसमें भी दो स्क्वायर ब्रैकेट है। तो यहां कोबाल्ट है, NH3 लगा हुआ है, क्रोमियम से साइनाइड है, तो यह चेंज हो जाएगा, क्रोमियम से NH3 और कोबाल्ट से Cn। तो जो लिगेंड है वो चेंज हो जाएंगे, यहाँ कोबाल्ट के साथ लिगेंड NH3 है, यहाँ कोबाल्ट के साथ साइनाइड है। ऐसी दूसरा एग्जांपल भी दे सकता हूं मैं आपको। दूसरा एग्जांपल सेकंड, इसको, इसकी पहचान बहुत आसान है। जैसे कॉपर NH3 होल 4 स्क्वायर ब्रैकेट और यहाँ पर PtCl4 और यहाँ PtNH3 होल 4 स्क्वायर ब्रैकेट CuCl4। तो देखो यहाँ दो स्क्वायर ब्रैकेट है, इसमें दो है, लेकिन यहाँ कॉपर के साथ लिगेंड है NH3, यहाँ कॉपर के साथ लिगेंड है Cl4 क्लोराइड है, यहाँ Pt के साथ Cl4 है, यहाँ Pt के साथ, तो लिगेंड चेंज हो जाएंगे, चेंज हो जाते हैं। तो इस तरह की आइसोमेरिज में पहचान ये है कि दो कोऑर्डिनेशन स्क्वायर ब्रैकेट होंगे इसमें। अब लास्ट है लिंकेज, लिंकेज की भी बहुत पहचान है। डी, डी में लिंकेज आइसोमेरिज, लिंकेज आइसोमेरिज, इसकी पहचान बहुत आसान है। तो लिंकेज में मैं आपको बता दूंगा, जैसे पहला एग्जांपल है कोबाल्ट और NH3 5, यहां पर ONO, और दूसरा कोबाल्ट NH3 5 और NO। तो इसकी पहचान, यहाँ ONO है और यहाँ ये ONO, यहाँ डोनर एटम है, ऑक्सीजन है, तो ये हो जाएगा नाइट्राइटो, नाइट्राइटो कहेंगे इसे। और यहाँ NO2 है, डोनर एटम नाइट्रोजन है, तो ये नाइट्रो कहलाएगा। तो इसमें डोनर एटम ग्रुप एक ही होगा, लेकिन डोनर एटम बदल जाते हैं। सेकंड में क्रोमियम H2O5 HCN, थायोसाइनाइड, SCN होता है थायोसाइनाइड, +2 N क्रोमियम H2O5 NCS डोनर एटम, या डोनर एटम सल्फर है, या डोनर एटम नाइट्रोजन है,
तो डोनर एटम बदल चुके हैं। तो इस तरह से जो आइसोमेरिज्म होगी वो लिंकेज होगी। तो मैंने आपको 4 टाइप से स्ट्रक्चरल की आइसोमेरिज्म खत्म कर दी और ज्योमेट्री आइसोमेरिज्म नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन की जाएगी। थैंक यू, धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करिए।